हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि ये हमारे पास कुछ तमाम इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो कि प्रैक्टिकल ऑफ फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में वही सब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट का क्या कार्य है, किस तरीके से वर्क करेगा। हालांकि हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रखा है, लेकिन आपका 12 तारीख में एग्ज़ाम है तो फिर भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से और अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कौन सा मीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर। कौन सा? एनालॉग मल्टीमीटर। इसमें देखिए सुई होती है, यहाँ से आप इसमें बहुत सारी चीज़ डिफाइंड होती है कि यहाँ से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, या वोल्टेज, या एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, इस तरीके से। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए अब इसकी जगह जो है इस वाले मल्टीमीटर ने ले ली है कि जो कि डिजिटल मल्टीमीटर बोला जाता है। ये एनालॉग है, ये डिजिटल है, ये क्लैंप ऑन मीटर है। हमेशा ध्यान रखना, इनके आपको नाम पता होने चाहिए, फिजिकली देख के पता होना चाहिए। एनालॉग, डिजिटल, क्लैंप ऑन मीटर। इसमें कुछ अशुद्धियाँ थी, मतलब वैसा अशुद्धि नहीं थी, लेकिन क्या है, हमें थोड़ा सेलेक्ट करने में, मतलब चेक करने में प्रॉब्लम होती थी, उसके कारण फिर ये आया। उसमें हमें नॉब जल्दी से हम आसान से सेट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या था, हम एम्पेयर को मेजरमेंट करते हैं तो उस एम्पेयर को मेजरमेंट करने में हमें थोड़ी सी समस्या आती है। तो उसके लिए ये देखिए, इसकी प्रोप है, ये इसकी प्रोप है, इसकी प्रोप अभी हमने साइड में रखी हुई है। तो जैसे कि हमें कोई भी काम करना है तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें तो कुछ सारी चीज़ें है मेंशन ही, मतलब जैसे ही आपको दिखाई दे रही है सेम ये पोर्शन ही यहाँ है। इस पर थोड़ा सा क्या है, ब्लर हो रहा है, अच्छे तरीके से चमक नहीं पा रहा होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ बता रहे हैं। देखो, इसमें और इसमें सिर्फ एक एडवांस फीचर है। इसमें आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग यहाँ कर सकते हो एमीटर बेस कलेक्टर से। इसमें आप एम्पेयर यहाँ से मेजर कर सकते हैं, बस इतना सा एक थोड़ा सा अंतर है। बाकी हम आपको दिखाते हैं। यदि आपको एसी के एम्पेयर चेक करने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे, यहाँ से आप एसी के एम्पेयर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको वोल्टेज चेक करनी है एसी की तो आप और एक स्टेप बढ़ा दोगे, ठीक। उसके बाद आपको डीसी के वोल्टेज चेक करने तो फिर एक स्टेप बढ़ा दोगे। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी आप यहाँ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपको यहाँ से कंटिन्यूटी, प्रतिरोध यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद ये दो प्रतिरोध क्योंकि उसके बाद इसको आप बंद कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकल करें या स्किल टेस्ट करें तो जिस कंडीशन में आप इस इक्विपमेंट को उठाओगे, यदि इसको वर्किंग कंडीशन में भी आपने उठाया तो इसको आपको ऑफ कंडीशन में रखना है। इसको भी यदि आपने ऑफ कंडीशन में उठाया तो जब आप प्रैक्टिकली कर लो तो इसे ऑफ कंडीशन में ही करना है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हो, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, इसे स्नेक बोलते हैं, और इसे जो आगे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बिट, जो खोलने का कार्य करता है। उसके बाद ये हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है। ये जो है ये इसका हैंडल होता है, ठीक है। क्या होता है, हैंडल। ये कटिंग है, कटिंग, साइड कटिंग, ये भी यहाँ से कटिंग का पोर्शन करता है, जकड़ने का कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे पास एक टू वे पिन है, टू वे स्विच है, जो कि 16 एम्पियर का है। टू वे स्विच 16 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, 16 एम्पियर। ध्यान रखना, अगर इससे छोटा होता तो 6 एम्पियर का। ये हमारे पास कितना है, 16 एम्पियर का। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर हमें पता कैसे चला। देखिए, एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें 4 सुराख है, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि यहाँ 2 सुराख होते तो ये हमारा 6 एम्पियर का होता। उसके बाद ये हमारे पास तमाम प्रकार के प्रतिरोध है। इन प्रतिरोध की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसकी कैसे वैल्यू निकालनी होती है। इनके पास क्या होता है, अपना एक कलर कोड होता है, उस कलर कोड को हमें पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, हम जो आज बताने वाले हैं इस ट्रांसफार्मर के बारे में। ये आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं, इस पर देखो लिख रहा है रिया। रिया कंपनी ने इसे बनाया है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर देखो 12-0-12, 12-0-2-12, यानी कि 12-0-12 का हमारे पास ट्रांसफार्मर है। अब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, यही सब चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो दूसरा नाम है, जो हिंदी नाम है, उसे बोलते हैं परिणाम मित्र। इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो अंदर से निकलती है। दोस्तों, जो अंदर से निकलती है वो प्राइमरी होती है, जबकि जो बाहर सिरे से निकलती है वो हमारी सेकेंडरी होती है। देखिए, ये बाहर से निकली हुई है, ये बाहरले पोर्शन से है, ये अंदर से आई हुई, तो अंदर वाली सेकेंडरी, जबकि बाहर वाली होती है जो वो हमारी, सॉरी, जो अंदर वाली होती है वो हमारी प्राइमरी होती है, जो बाहर सिरे से निकलते हैं वो हमारी सेकेंडरी होती है। हमेशा जो लोड होता है वो सेकेंडरी के साथ जोड़ा जाता है, जो लोड होता है वो हमेशा सेकेंडरी के साथ जोड़ा जाता है, जबकि इसमें 12-0-12, तो यानी कि 12-0-12। यदि हमें 24 चाहिए तो पीले वाला छोड़ दो, अब ये 12-12 का काम करेगा, 12-12 का। यदि हमें 24 वोल्ट का काम करेगा, 12 ये 12 है तो 24 वोल्ट का कार्य करेगा। यदि हमें 12 की ज़रूरत है तो आप 12 यहाँ ले सकते हो, या 12 इसमें भी आप ले सकते हो। आप इसमें आगे ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। अब देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप जैसे इसमें प्राइमरी है तो प्राइमरी में हमेशा क्या जोड़ते हो, सोर्स, यानी कि जो आपकी एसी सप्लाई आ रही है, जबकि सेकेंडरी में आप क्या जोड़ोगे, लोड, जो भी आपको लोड लेना है। आप इसे डुअल पावर सप्लाई भी बना सकते हो। दोस्तों, क्या बना सकते हो, डुअल पावर सप्लाई भी आप इसी से ही बना सकते हो। इसमें आपको डायोड लगाना है, इस
पिन को कॉमन करके रखो, इस पिन को कॉमन करके रखो जो कि नेगेटिव को काम करेगा। इसको पॉजिटिव बना लो और इसको भी पॉजिटिव बना लो। इसमें एक डायोड लगाओ, इसमें एक डायोड लगाओ। तो हाफ वेव ऊपर से बना लो और एक हाफ वेव रेक्टिफायर नीचे से बना लो। और दोनों को बनाकर बाद में आप आउटपुट जो ले सकते हैं दो उसमें भी ले सकते हैं। यदि आपको फिक्स वैल्यू चाहिए तो आप इसमें 7805 की एक आईसी भी लगा सकते हो। जैसा आपको मतलब ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग एक आईसी भी लगा सकते हो जो कि 7805 की होगी। अब फिक्स करनी तो 7805, आपको 7812 मतलब 12 वोल्ट चाहिए तो 12 की, 9 वोल्ट चाहिए तो 7809 की, तो उसके अकॉर्डिंग आप आईसी भी लगा सकते हो। आईसी के बारे में भी हम आपको बता रखा है कि किस आईसी का क्या होता है। जो 79XX होती है तो XX का मतलब क्या होता है आउटपुट और 79 का मतलब होता है निगेटिव। कोई 78XX लिखी हो तो 78 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव और जबकि XX का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है ना। तो वो आउटपुट में आपके क्या देगी, जो बाद के दो अंक होते हुए आउटपुट होते हैं, जो शुरू के दो अंक होते हैं वे आपके कौन से होते हैं कि वे बताते हैं निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये आप प्रतिरोध देख ही पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।